नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आज के नए टॉपिक में। आज हम उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ देखेंगे। कितने प्रकार के यज्ञ उत्तर वैदिक काल में होते थे, उनका क्या प्रयोग होता था, किस लिए किए जाते थे, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता था, इसको हम देखते हैं। यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था, यानी कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस टाइम पे इस यज्ञ को किया जाता था। इस यज्ञ अनुष्ठान से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति, यानी कि डिवाइन पावर, इसको दिव्य शक्ति बोलते हैं, देवताओं की शक्ति मिल गई है। जिसमें राजा रत्नियों के घर जाता था, यानी कि इस यज्ञ में ये होता था कि जो राजा है उसे राज्याभिषेक होता था। उसमें उसको यह विश्वास, प्रजा को यह विश्वास दिलाया जाता था कि राजा के पास कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जिससे वह प्रजा की रक्षा कर सकता था। ये रत्निन जो दिए हैं, रत्निन उस टाइम पे जो पदाधिकारी होते थे, जैसे प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री, या उस टाइम पे जो गृह मंत्री होते थे, उनको रत्निन बोला जाता था। तो उस टाइम पे 12 रत्निन होते थे, 12, ये याद रखना आप। उसके बाद देखेंगे हम अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, यह यज्ञ राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन क्षेत्रों में बिना प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य स्थापित होता था। तो इस यज्ञ में ये होता था कि राजा द्वारा एक घोड़ा जो छोड़ा जाता था अपने आसपास के क्षेत्रों में या पड़ोसी क्षेत्रों में, वहाँ पर यह मान लिया जाता था कि वहाँ पर राजा का राज्य, यानी कि जब वहाँ पर कोई उसका प्रतिरोध या विरोध नहीं करता है, तब वहाँ पर राजा का एक छत्र राज्य मान लिया जाता था कि वहाँ पर राजा की सत्ता स्थापित है। अर्थात यह शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक होता था, द्योतक होता था। मतलब कि वहाँ राजा अपनी शक्ति दिखा रहा है कि वहाँ हमारा राज्य है, इसलिए वहाँ घोड़े को कोई रोक नहीं सकता। ये एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण होता था, और यह यज्ञ है जो जितने भी यज्ञ होते थे उन सभी में ये महत्वपूर्ण होता था। उसके बाद आता है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ इस यज्ञ में राजा यानी रथों, चैरियट्स की दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा को सहयोगी द्वारा विजयी बनाया जाता था। यह यज्ञ विशेषता खाने पीने से जुड़ा होता था, यानी कि इस यज्ञ में होता था कि राजा एक प्रकार रथ दौड़ करता था, जिसमें राजा भी सम्मिलित होता था। तो राजा को विजयी बनाने के लिए उसके जो सहयोगी होते थे, सहयोगी मित्र या उसके सलाहकार जो भी होते थे उसके साथ वाले, तो राजा को जिताने के लिए भरपूर कोशिश करते थे, मतलब उसका सहयोग करते थे। तो ये इसको वाजपेयी यज्ञ बोलते थे। तथा यह खाने पीने से होता था उस टाइम पे, और खाते पीते थे लोग, मतलब खाना पीना उनका होता था उस टाइम पे जब यह यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद हम देखेंगे अनिष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम। तो अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता है, इस यज्ञ में सोमरस पिया जाता था। सोमरस यह एक पीने योग्य पदार्थ था, पेय पदार्थ, जिसको राजा महाराजा लोग पीते थे। इसका उल्लेख है ऋग्वेद में दिया गया है, ऋग्वेद के मंडलों में इसका उल्लेख है। तथा अग्नि को पशु बलि, एनिमल सेक्रीफाइस दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। याज्ञिक मतलब होता है जो यज्ञ करता था, मतलब राजा तथा उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था जब यह यज्ञ होता था, अग्निष्टोम यज्ञ। तो इस प्रकार हमने देखे हैं कि 4 यज्ञ थे, अग्निष्टोम, वाजपेयी और अश्वमेध और एक राष्ट्रीय यज्ञ। ये 4 यज्ञ उस टाइम पे बड़े ही फेमस यज्ञ थे। ये बार बार परीक्षा में आते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना ज़रूरी है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।